ये वीडियो देखो, बहुत काम की बात बोल रहा है भाई। आईएमएफ ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2026 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रैंक किया है, यानी इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन में हम यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी से भी आगे है। चाइना एट नंबर 1 विद 26.6%, इंडिया एट नंबर 2 विद 17% एंड यूएस एट नंबर 3 विद 9.9%। इस डेटा को एलॉन मस्क ने भी शेयर किया और लिखा कि बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, यानी अब वेस्ट नहीं एशिया वर्ल्ड इकोनॉमी को रन कर रहा है। भारत के सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बनने से फायदे क्या है? देखिए, भारत को अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जाएगा, ना कि एक सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के रूप। G20, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। भारत ग्लोबल इकोनॉमी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी। फॉरेन कंपनीज अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप करेगी, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, इंप्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होगी तो प्राइस सस्ते होंगे। इस समय वर्ल्ड की कितनी डेवलप कंट्रीज की भी इकोनॉमी डाउन चल रही है, काफी कंट्रीज रिसेशन में है। ऐसे में इंडिया के पास अपर हैंड होगा अपने अकॉर्डिंग ट्रेड डील्स करने का, टैरिफ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आप आईएमएफ के अलावा वर्ल्ड के किसी भी इकोनॉमिक स्टैट को ओपन कर लो, उसमें आपको भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही नजर आएगा। अब इससे एक बात तो साबित होती है कि इंडिया का गवर्नेंस इस डायरेक्शन में तो सही है, लेकिन सिटीजंस के जो डेली लाइफ चैलेंजेस है ना, वहां पर गवर्नमेंट लैग कर रही है। इंडिया की ग्रोथ से दो लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और वो दोनों ही लोग अपने फॉलोअर्स को हमेशा अपना ही गुलाम बनाए रखने के लिए एक ही चीज क्लेम करते रहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी।